हम निशाने पे इसलिए लिए जा रहे हैं कि हम सामने बैठ के काम, प्रशासनिक या आपराधिक दोनों तरह से हमको टारगेट कर रहे हैं। या तो खुल के सामने आके हमारा विरोध करे कि कम से कम हमें भी तो समझ में आए कि हमारा विरोध कर कौन। समझ में नहीं आ रहा है कि आपराधिक और प्रशासनिक दोनों तरह से हमको परेशान करने का मतलब नहीं। भी लड़ना है या जिसको भी हमें परेशान करना है या मरवा देना है या हमको जेल भेजवा देना है तो खुल के आइए ना। खुल के आइएगा तो पता चलेगा ना कि हमको कैसे जेल भेजवा सकते हैं या हमसे कैसे लड़ के जीत सकते हैं हम। नमस्कार, हम निशाने पे इसलिए लिए जा रहे हैं कि हम सामने बैठ के काम करते हैं। हमेशा हम सामने दिखते हैं, जनता में दिखते हैं। संडे के संडे आप चाहिए तो हमसे मुलाकात कर सकते हैं कि भाई हमारे यहाँ मेडिकल कैंप लगता है। शनिवार मंगलवार को आप मिल सकते हैं, जनता दर्शन लगाते हैं। लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जिन्हें लोग पसंद नहीं कर रहे हैं। तो लोगों को लग रहा है कि हम जनता दर्शन लगाते हैं या मेडिकल कैंप लगाते हैं तो हम आगे बहुत बड़ा नेता बन जाएंगे, या लोगों को हम रोड़ा समझ में आ रहा है। तो मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताना चाहते हैं सबको कि हमारा मकसद था अपनी माँ को चेयरमैन बनाना। आरक्षण के चलते हम अपनी बहन बना के उस चेयरमैन बना दी अपनी कंपनी गुप्ता को। अब मेरा उद्देश्य राजनीति नहीं रहा है कभी, मेरा उद्देश्य रहा है समाज की सेवा करना। लेकिन आजकल हम काफ़ी कठिनाइयों से गुजर रहे हैं। प्रशासनिक या आपराधिक दोनों तरह से हमको टारगेट किया जा रहा है, जिसमें प्रशासन पे हम कमेंट नहीं करें, प्रशासन हमें कोऑपरेट कर रही है, लेकिन कहीं ना कहीं हमको परेशान किया जा रहा है। हम ये बताना चाहते हैं कि ना ही हमको लोकसभा लड़ना है और ना ही हमको किसी का विरोध करना है। हमको अपना सेवा करना है। जितना हैसियत है, जितनी मेरी औकात है, मैं उतना सेवा लोगों का कर रहा हूँ। लेकिन जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं या तो खुल के सामने आके हमारा विरोध करें कि कम से कम हमें भी तो समझ में आए कि हमारा विरोध कर कौन रहा है, तो हम सामने से लड़ेंगे। लेकिन अब समझ में नहीं आ रहा है कि आपराधिक और प्रशासनिक दोनों तरह से हमको परेशान करने का मतलब नहीं समझ में आ रहा। तो हम अपनी सीवान की जनता जनार्दन से आग्रह करते हैं कि आप उन लोगों से सतर्क रहिए जो लोग मुझे टारगेट कर रहे हैं। जो आदमी अपना खुद का पैसा, अपनी कमाई का 80% डोनेट करते जा रहा है, उस आदमी को जब लोग बकस नहीं रहे तो सीवान की जनता को क्या बख्शेंगे? कौन लोग हैं वो? अब ये तो सामने आते तो हम बोल नहीं रहे कि जिसको भी लड़ना है या जिसको भी हमें परेशान करना है या मरवा देना है या हमको जेल भेजवा देना है तो खुल के आइए ना। खुल के आइएगा तो पता चलेगा ना कि हमको कैसे जेल भेजवा सकते हैं या हमसे कैसे लड़ के जीत सकते हैं हम। आपराधिक चुनौती की बात की है आपने, क्या आपका सुपारी वगैरह दिया? हाँ, देखिए हम लोग भी, देखिए हम कहे ना कि हम कभी जमाने में हम कभी झूठ नहीं बोले मीडिया में, चाहे जनता से भी झूठ नहीं बोले। कल हम क्या थे ये हम नहीं जानना चाहते हैं, आज क्या है उसको कोई देखिए। कल के लेके अगर आज को मेरा कोई डिस्टर्ब कर रहा है तो कल क्यों नहीं आया आप? जब हम थे उस समय काहे नहीं आया? आज टारगेट क्यों बनाया जा रहा है? क्या आज हम समाज सेवी हो गए, समाज की सेवा कर रहे हैं? तो हम अपने नाम के साथ आज तक समाज सेवी नहीं जोड़े। हम किसी से भी बोलते हैं तो यही बोलते हैं हम जीवन यादव बोल रहे हैं, कभी ये नहीं बोलते हम समाज सेवी जीवन। आप मीडिया भाई बंधु या जनता हमको समाज सेवी कहता है, लेकिन हम कभी नहीं अपने आप को कहते हैं। तो कोई भी इंसान अगर टारगेट किसी को करे तो खुल के करे। विरोध करना है तो खुल के कीजिए। देखिए कोई सबकी कमियों को जानता है, हर इंसान की कमजोरियां होती है, सिर्फ जीवन यादव की कमजोरियां नहीं है। और आप मेरे बैकग्राउंड में जाके खंगालेंगे तो सबकी बैकग्राउंड खंगाली जा सकती है, सबके बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ कहानियां होती है। ये कहा गया था ना कि हमने एक कहानी सुनाया था बहुत, जो चुनाव हम रिकॉर्ड मत से जीते हैं, उससे पहले भी हम जनता जनार्दन के सामने यह बात रखे थे कि अंगुली मलडाकी जब वाल्मीकि बन सकता है तो जीवन यादव क्यों नहीं? क्यों हमें टारगेट किया जा रहा है? अगर किसी को लगता है कि जीवन यादव उसका रोड़ा है तो सामने से आके अटैक करें। चलिए ये सवाल ठीक है, आप कह रहे हैं कि सामने से आए, वो सामने नहीं आ रहा है, बैक से कर रहा है। प्रशासन की तरफ से क्या कुछ? प्रशासन कोऑपरेट कर रही है, लेकिन ना कहा जाता है कि बैकग्राउंड, जैसे किसी की भी हिस्ट्री चेक किया जाए बोले ना, तो सबकी हिस्ट्रियों में कुछ ना कुछ कहानियां होती है, उसको चेक करना चाहिए कि आज पे देखिए कि हम आज क्या कर रहे हैं। और चुनाव हमको लड़ना नहीं है तो पहले ही लोग को लग गया है कि भाई चुनाव लड़ नहीं। हम 20 बार ये बात बोल चुके मीडिया के माध्यम से, हमको चुनाव नहीं लड़ना है। जिसको लड़ना है वो लड़े। बड़ा चुनाव है, समंदर है, हमारे बस का नहीं है, लेकिन हम फिर भी टारगेट क्यों बन रहे हैं? कुछ दिन पहले, कुछ महीनों पहले आपका बयान ये भी आया था कि लोकसभा चुनाव लड़ भी सकते हैं और नहीं भी लड़ सकते हैं, जनता मालिक है, जनता जनार्दन मालिक। अरे जहाँ जनता की चाह है
वही मेरी राह है। हम तो शुरू से बोलते आ रहे हैं, हम किसी नेता किसी पार्टी के बदौलत थोड़े बोलते, हम जनता के बदौलत बोलते हैं कि जो जनता की चाह होगी वही मेरी राह होगी, जनता जो चाहेगी हम वही करेंगे।